सिद्धार्थनगर में बांध टूटने से भारी तबाही, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, 4 और बंदों पर खतरा बरकरार। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। सिद्धार्थनगर में सोनौली नानकार के पास अशोकवा मद्राहवा बांध टूट गया है। कटान का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। निकट के गांव में बाढ़ का पानी तेजी से भरने लगा है। घरों में घुस रहे पानी को देख लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ है। 4 अन्य स्थानों पर बांध में रिसाव हो रहा है। भारी तबाही की कहानी लिखने को बूढ़ी राप्ती तैयार है। बांध टूटने से आसपास की दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई और गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा। बूढ़ी राप्ती नदी के लगातार बढ़े जलस्तर से पहले ही बांध टूटने की शंका प्रकट की जा रही थी। बुधवार को ही रिसाव हो रहा था, पर जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बीती रात करीब 1 बजे बांध कट गया। लगातार कटान का दायरा बढ़ने से नदी की धारा गाँव की ओर मुड़ गई। सोनौली नानकार की बुरी स्थिति हो गई। ग्राम प्रधान तेज प्रताप जायसवाल ने बताया कि कल ही तहसील प्रशासन, पुलिस और सिंचाई विभाग को सूचना दी गई थी कि बाढ़ के पानी का दबाव काफी बढ़ गया है, कभी भी बांध टूट सकता है। पुलिस को छोड़कर मौके पर कोई झांकने तक नहीं आया। बांध टूटने से सोनौली, औराहवा, बड़ुया, नवेल, गौरडीह, रतनपुर, मिसरौलिया गांव में पानी तेजी से घुस रहा है। उधर लबुया, मधवापुर, होरलापुरवा, परसोहिया में भी बांध रिसाव कर रहा है, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। थानाध्यक्ष मिसरौलिया घनश्याम सिंह ने कहा कि रात में ही फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थिति बड़ी विकट है। कटान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तहसीलदार धर्मवीर भारती ने कहा कि रात में बांध कटा है, वे मौके पर जा रहे हैं। बचाव एवं राहत कार्य की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से हर स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों की जान बचाने के लिए बिजली विभाग ने 312 गांवों की बिजली आपूर्ति रोक दी है। डुमरियागंज सब स्टेशन में पानी घुसने की वजह से विभाग ने आपूर्ति रोकने का फैसला किया है। इससे जुड़े 6 उपकेंद्रों पर भी 2 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसकी वजह से करीब 300 गांवों की 1.25 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं नवगढ़ उपकेंद्र से जुड़े 12 गांवों की बिजली आपूर्ति भी बाढ़ की वजह से अस्थायी तौर पर रोकी गई है। डुमरियागंज के सिरसिया में 132 केवी का उपकेंद्र स्थापित है। नवगढ़ उपकेंद्र से जुड़े इन गाँवों में रोकी गई आपूर्ति। नवगढ़ उपकेंद्र से जुड़े जिन गांवों में बिजली की आपूर्ति रोकी गई है, उनमें अमरिया, सगलदीप, फतेहपुर, पुरैना, टड़िया बाजार, पटखौली, धुसवा राजा, बरो नानकार, गायघाट, अजगरा, मरुकला, डुमरिया खुर्द, पिड़ारी खुर्द शामिल है। सभी गांव बूढ़ी राप्ती नदी के बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और फिर प्रशासन को कोस रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती की इस उपनाने से कहीं न कहीं लोगों पर प्रलय बीत रहा है और फिर वो पलायन करने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर की जिले की इटावा तहसील क्षेत्र के बूढ़ी राप्ती नदी उफनाई है। ऐसा तभी यह मामला सामने आया है जो मद्राहवा अशोकवा बांध बुधवार रात टूट गया। बूढ़ी राप्ती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। बूढ़ी राप्ती का सैलाब जिस प्रकार बढ़ रहा है, लोगों में दहशत और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। ये बांध लोगों के आवागमन का केंद्र होने के साथ ही बाढ़ बचाव में भी अहम था। बारिश और जलभराव के बाद बांध में रिसाव होने लगा था, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। जिले में लगातार बाढ़ की तबाही जारी है। पहाड़ से निकलने वाली नदियां लगातार सैलाब बनकर लोगों पर टूट रही हैं। सोरठगढ़, डुमरियागंज, इटावा और बांसी तहसील में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच बुधवार रात इटावा तहसील क्षेत्र के बूढ़ी राप्ती नदी पर स्थित अशोकवा मद्राहवा बांध टूट गया। बांध के टूटने से देखते ही देखते 20 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए। हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। किसी तरीके से लोगों ने बहते हुए पानी में जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ लिया, तो कुछ ने ऊंचे स्थानों पर लोगों ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि सिंचाई विभाग को बांध में रिसाव होने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। यदि समय से इसका काम होता तो यह नौबत नहीं आती। इसके भी बावजूद, शिकायत मिलने के बावजूद बड़ी चूक की, जिसका नतीजा यह रहा कि बांध टूट गया और लोग सैलाब में जूझ रहे हैं। ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक न तो राहत ही बचाव कार्य शुरू हो पाया है। हालांकि प्रशासन इस बाढ़ विभीषिका में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए की बात कर रहा है। वहीं सोनौली नानकार के ग्राम प्रधान मुकेश ने बताया कि बांध में रिसाव होने की जानकारी पहले ही सिंचाई विभाग को दी गई, बावजूद इसके यहाँ कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा ये है कि गांव पानी
कि सैलाब में डूब गया है। लोग बांध पर सड़ लिए हुए हैं, भारी क्षति हुई है और प्रशासन के राहत बचाव कार्य का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बूढ़ी राप्ती का वेग है, बहाव है, ऐसा लग रहा है कि मानो अब सिद्धार्थ नगर में सैलाब आ गया हो, क्योंकि यह बांध के टूटने से 20 से ज़्यादा गांव में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोग इससे बचने के लिए कुछ तो अपनी मकान के छतों का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ भाग कर अपनी जान बचाई और उसके बाद ऊंचे स्थानों पर वो शरण लिए हुए हैं। यदि ये बांध नहीं टूटता तो यह सैलाब इन गाँव में नहीं आता। लोगों ने कहा कि यह बांध लोगों के आने जाने के साथ ही दर्जनों गांवों को बचाता था इस बूढ़ी राप्ती के कहर से, लेकिन बांध में 2 दिन से हल्की फुल्की रिसाव थी, जिसकी शिकायत सिंचाई विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों से की गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि यह बांध, जो कि एक गांव वालों के लिए एक सेफ्टी बांध के रूप में जाना जाता था, ये कट गया है, जिससे सैलाब का पानी अब गांव की तरफ बहने लगा है। कुछ गांव में पानी जा चुका है और लोग काफ़ी इससे भयभीत नज़र आ रहे हैं। इस पानी की वेग की आवाज़ें सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। बड़ी स्पीड में बूढ़ी राप्ती का पानी बह रहा है। बांध टूटने से कई गांव में पानी भर चुका है। वहीं जनप्रतिनिधि सहित जो यहाँ के तमाम नेता हैं वो भी सामने आए हैं, लोगों की मदद करने को तैयार हैं। वहीं यहाँ के ग्रामीण जो कि इस सैलाब में सरोवर है, उन्होंने इसका ठीकरा प्रशासन पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इसकी सूचना सिंचाई विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों को दी गई थी, यदि समय रहते इस बांध की मरम्मत हो जाती तो फिर यह नौबत नहीं आती और दर्जनों गांव इस सैलाब में डूबते नहीं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ है, जिसका जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को हर वह सामग्री मुहैया करा रहे हैं जो उनकी ज़रूरत में होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के जो भी मकान धराशायी हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी दिए जाएंगे। जिनकी फसल खराब हुई है उनको फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा, जिसके लिए जहाँ भी बाढ़ प्रभावित जिले थे वहाँ के प्रशासनिक अमला उनका आकलन करने में जुट गया है। फिलहाल श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ का कहर कम हो गया है, लेकिन सिद्धार्थ नगर में इस बांध के टूटने से परले ढा रहा है ये बूढ़ी राप्ती और लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या ये सैलाब थमेगा और फिर उनकी जीवन ढर्रे पर वापस आएगी, क्योंकि 20 से ज़्यादा गांव इस पानी में जलमग्न हो चुके हैं और लोग कुछ सुरक्षित स्थानों की ओर कुछ सुबह से ही पलायन कर चुके हैं और कुछ अपने छतों पर सड़ रहे हुए हैं और प्रशासन के राहत बचाव कार्य का उन्हें इंतज़ार है और प्रशासन भी उनको बचाने में जुट गया है।